Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि I'm so sorry guys. मैं काफी दिनों से थोड़ी सी बिजी थी तो इस वजह से मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं ला पाई थी आप लोगों के लिए. कुछ पर्सनल इश्यूज थे या पर्सनल काम कह लीजिए, तो उसमें मैं थोड़ी सी बिजी थी और मैं चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पा रही थी. रीडिंग्स करने के लिए मैं हर वक्त सोचती थी कि हाँ मैं आज करूंगी बट वो वक्त नहीं निकल पा रहा था. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स ला सकूं आपके पास. और अगर मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं कर पाती तो मैं शॉर्ट में जो 1 मिनट मैसेज होता है यूनिवर्स का या जो भी मैसेजेस मुझे उस टाइम पे फील होते हैं मैं आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ. और उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी. uh, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस. सो टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट इज इन योर डेस्टिनी. क्या है आपकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में. ओके. और डेस्टिनी हमारी एक पड़ाव के बाद बदलती है, राइट. हम जैसे कर्म करते हैं या जैसे हम अपनी सोच रखते हैं ना, उस हिसाब से डेस्टिनी बदलती है. जो बच्चा पैदा होता है या जो इस दुनिया में जो जीव आया है, वो अपनी किस्मत जरूर लिखवा के लाया है, राइट. लेकिन उस किस्मत को पाने के लिए या उस किस्मत को कहते ना बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि हम जो चीज लिखवा के लाए हैं वो हम बदल नहीं सकते, हम बदल भी सकते हैं. सो आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है, राइट. जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, या जो लिखा ही हुआ है, या जो लिखा है आपको पता ही नहीं है और आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो वो चीज आपको मिलेगी जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है. सो ये रीडिंग इस तरीके से होगी. हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि आप अभी किस एनर्जी में है. ओके. एंड जो भी आप लोगों की एनर्जी इस वक्त होगी, चाहे वो करंट एनर्जी हो चाहे वो पास्ट इमीडिएट पास्ट एनर्जी हो, वो मैं पिकअप करने की कोशिश करूंगी. एंड देन वी विल सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. और फिर उस डेस्टिनी को पाने के लिए या उस चीज को पाने के लिए आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में काम करना है, अपने कर्म करने हैं. ओके. वो हम देखेंगे इस रीडिंग में. एंड क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको. uh, इस रीडिंग में लास्ट में हम यूनिवर्स की एडवाइस और गाइडेंस लेंगे और एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी कुछ आंसर्स लेंगे आपके लिए. ऑलराइट गाइस, so let's start. This reading will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Okay. And this will be not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female, and this will be a timeless reading. So जब भी आपको ये reading मिलती है ना, तो आप जरूर देखिएगा. Okay. So let's see what is in your destiny. आपकी किस्मत में क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी किस्मत में, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. व्हाट इज इन देयर डेस्टिनी. उनकी डेस्टिनी में क्या है, मुझे प्लीज उनकी करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करवाएं. एक क्वीन ऑफ कप्स पॉपअप हुआ है गाइस. प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज या इमीडिएट पास्ट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करवाएं प्लीज यूनिवर्स. All right. So back of deck is Nine of Pentacles. Cards हैं Queen of Cups, Five of Pentacles, and Ten of Swords. So कहीं ना कहीं guys मुझे क्या लग रहा है, what is in your destiny, या फिर कह लीजिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. आपकी जो करंट एनर्जीज है ना, वो ऐसी फील हो रही हैं, या इमीडिएट पास्ट एनर्जीज कह लीजिए गाइस. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ अपनी किस्मत को लेके या अपनी डेस्टिनी में जो चीज आप चाहते थे अपनी जिंदगी में, वो आपको नहीं मिला. या फिर आपने कह लीजिए कि उसको दिल से चाहा हो. अपनी कहते हैं ना कि हम कभी कभी क्वेश्चन करने लगते हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है,
या क्या मेरे नसीब में या मेरी किस्मत में ये चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, या फिर ऐसी चीजें क्यों लिखी हैं, ऐसे धोखे क्यों लिखे हैं, ऐसे लाइफ क्यों लिखी है मेरी किस्मत में। सो कहीं ना कहीं आप वो क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप से, यूनिवर्स से, गॉड से। ओके, कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जीज फील हो रही है, या फिर ये पास्ट एनर्जी, इमीडिएट पास्ट एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी। और कहीं ना कहीं आपने आ, मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि हार ना मानना, किसी चीज को लेके क्वेश्चन जरूर करना, लेकिन हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। तो वो मुझे करंट एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन पुटअप करते हुए, गुस्सा होते हुए, नाराजगी दिखाते हुए, बट स्टिल आप अपने कर्म करते जा रहे हो। आप जो भी आपको मिल रहा है ना, आप उसे भले ही खुश ना हो, लेकिन आप उसे करते जा रहे हो, उसको चलते जा रहे हो उस पाथ पे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप हैप्पी नहीं है, लेकिन आप दूसरों की खुशी के लिए, अपने पार्टनर की खुशी के लिए उस सिचुएशन में चल रहे हैं, राइट। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग उस अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस चीज से आप अपने कहते हैं ना कि आपके खुद के सपने, खुद के अरमान को आपने एक साइड में रख के आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप खुश नहीं है, बट स्टिल आप उनकी खुशी के लिए वो काम करते हैं। या हो सकता है आप कोई ऐसी जॉब में हो जहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उस जॉब में है, राइट। या फिर आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो एक स्टडी क्यों ना हो, हायर स्टडीज की, आप किसी के लिए या कुछ पाने के लिए आप उस पाथ पे चल रहे हैं, भले ही आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं है, आपको दिक्कतें बहुत आ रही हैं, आपको हर्डल्स बहुत आ रहे थे, लेकिन स्टिल आप अपनी किस्मत से लड़ते हुए, कहते हैं ना कि जो भी कुछ लिखा है ना, मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ। आप चलते जा रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया। ये करंट एनर्जी मुझे फील हो रही है। कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया था आपकी जिंदगी में जो मुझे लग रहा है कि आपने कहते ना सरेंडर कर देना, कि जो भी चीजें अब मेरे सामने आएंगी, चाहे वो कितनी भी बैड क्यों ना हो, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैं झेलने के लिए रेडी हूँ, मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, राइट। कहीं ना कहीं कहते ना कि जब आपके पास कुछ नहीं होता हारने को, आ, तो आप क्या करते हो, लाइक कहते हैं ना कि जब मेरे पास, आप रिस्क लेते हो, जब आपको पता है कि आपके पास कुछ नहीं है हारने को, आप रिस्क लेते हो और आप उस रिस्क में आप जीतते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपने सरेंडर कर दिया था उस सिचुएशन की, ठीक है वॉट एवर, जो भी चीजें आएंगी मैं रेडी हूँ फेस करने के लिए। आप उस सिचुएशन में, आप अपनी किस्मत में जो भी लिखा है ना, उसके लिए आप रेडी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो हम कांच में देखेंगे, लेकिन आप रेडी हो। करंट एनर्जीज है गाइस। अब सी, ये जो इतनी सिचुएशन आपके पास एनर्जी या करंट एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, उसके बाद जब आपने सरेंडर किया ना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नाउ यू आर इन अ पीस, आप पीस में हो। ये है आपकी डेस्टिनी। सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इतना कंफ्यूजन, कहते ना कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद जब इंसान उस चीज को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है, उसके बाद वो पॉजिटिविटी दिखती है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस 9 ऑफ पेंटिकल से ब्लेस करना चाहते हैं। आपकी किस्मत में एक अच्छी लाइफ लिखी है, किस्मत में एक बैलेंस लाइफ लिखी है, किस्मत में एक लग्जरियस लाइफ लिखी है। सारे जो दुख है या जो भी तकलीफ है, जिन जिन भी चीजों से आप गुजरे हो, वो सब हट के एक हैप्पीनेस इन्वायरमेंट दिख रहा है आपको। एक कंटेनमेंट फील कर रही है ये लेडी, एक कॉन्फिडेंट लेडी है ये। मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ गाइस, जो सब कुछ है, सारी हर्डल्स को पार करते हुए आज ये इस पोजीशन पे आया है या आई है। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज है गाइस। ओके, तो जब हम किसी चीज को लेके कह देते हैं ना कि ओके आई एम रेडी, तो हम इस पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, हम जरूर उसे कॉन्कर करेंगे। ओके, नाउ वी विल सी कि आपकी किस्मत में क्या है और क्या लिखा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। Those who are watching this reading right now, my viewers, उनकी किस्मत में क्या है, उनकी किस्मत में क्या है। 4 of Pentacles, उनकी किस्मत में क्या है। 10 of Cups, see the Fool card,
9 ऑफ कप्स, सी 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया और 9 ऑफ कप्स भी आया। सो आपकी किस्मत में क्या है गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, कार्ड्स है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड। सो कहीं ना कहीं आप लोगों की किस्मत में ना एक पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं वो एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी एनवायरनमेंट दिख रहा है। आप अपने अगर मैरिड लाइफ में कहते ना कि आप खुश नहीं थे, या फिर कह लीजिए कि आप अपनी किस्मत को पापा कोसते थे, गाइस वो चीजें खत्म हो रही हैं। आपकी किस्मत में सब कुछ लिखा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन लिखा है जो आपको हर तरीके से 10 ऑफ कप्स की तरह कहते हैं ना, जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा। आपकी किस्मत में वो सब कुछ है। एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छी फैमिली है, किड्स है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एक अच्छा करियर है, एक अच्छी लाइफ है, राइट। उसके लिए ना आपको पॉजिटिव एनर्जी में आना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपको एक ऐसे जगह ले जा रही है, आपको एक ऐसे पाथ पे ले जा रही है, ऐसे इतने हर्डल्स हैं जहां पे उनको पार करते हुए आपको वो एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां आप केयर फ्री हो जाओगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी किस्मत आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा रही है जहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी किस्मत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में वो लोग हैं, वो 4 लोग हैं जो आपकी लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। अब ये लोग आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके करियर के कलीग्स भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और या आपके कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी को कहते हैं ना बेहतर बनाने में बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। कहीं ना कहीं किस्मत में ये यूनिवर्स द्वारा भेजे हुए एंजल्स भी हो सकते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बदलने में, आपकी सोच को बदलने में, यहाँ तक 10 ऑफ कप्स तक पहुंचाने में आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी किस्मत में एक हैप्पी एनवायरनमेंट जरूर लिखा हुआ है गाइस। अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं, जैसा कि मैंने बताया था, या फिर आप कह लीजिए आपने सरेंडर कर दिया, उसके बाद आपकी जिंदगी में ना निखार आना ही है। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी किस्मत में जो भी हार्डवर्क आपने किए थे ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 6 7 8, आई एम सो सॉरी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, लेट मी चेक वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई एम कंफ्यूज्ड। It's 8 of pentacles if I'm not wrong. Yes, it's 8 of pentacles. So कहीं ना कहीं मुझे see, I'm confused. मुझे जो दिख रहा है वो मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को लेके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपकी जिंदगी भी इतनी अच्छी हो सकती है, आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है गाइस। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको वो हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आप हार्ड वर्क, जो भी आपने हार्ड वर्क पुट किया है अभी, ओके, या टाइम से आप करते आ रहे हो मेहनत, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, कहीं ना कहीं जो भी हार्ड वर्क आपने पुट किया ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी किस्मत में उसका हार्ड वर्क का पे ऑफ है। ओके, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको बिलीव रखना है। क्योंकि आप अगर आप बिलीव नहीं रखोगे, क्योंकि जो चीज आपके सामने है और आप उसको ये हकीकत समझोगे ही नहीं, जैसे कि मैं अभी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा जो चीज है मेरे सामने वो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वो है। ओके, सी 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपको कहते हैं ना प्यार मोहब्बत से बातें बन जाती हैं। चीजें अगर कहते हैं कि हर वक्त नफरत पैदा करना या हर वक्त कंफ्यूजन में रहना वो सही नहीं है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट लेके अगर हम कोई चीज करेंगे तो डेफिनेटली हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो हमारी जिंदगी में है, जो हमारी किस्मत में लिखा है। सो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में ना 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी किस्मत में वो सब है जो आप चाहते हो।
ओके। बट आपको हर चीज को बहुत तरीके से करना होगा, हर चीज में ना पॉजिटिविटी रखनी होगी, हर चीज में लव रखना होगा, हर चीज में कंफ्यूजन को, डाउट्स को दूर रखना होगा। सिर्फ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई तो ऑफर है, कोई तो एक ऐसा ऑफर आएगा, या फिर एक ऐसा कहते हैं ना कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे आप, मैंने, मुझे लगा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उस नंबर पे, ऐसे ही मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट करोगे ना, आपकी किस्मत लिटरली चेंज हो जाएगी। जैसे 10 ऑफ कप्स में बदल जाएगी, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदल जाएगी। से 10 ऑफ कप्स भी आया है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स भी आया है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये श्योरिटी है, डबल श्योरिटी है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपके फाइनेंशियल तौर पे भी मुझे लग रहा है कि आपकी किस्मत में वो सब है जो आप चाहते हो। अब आप फाइनेंशियली तौर पे अगर बहुत ज्यादा अबंडेंट चाहते हो अपनी लाइफ को, कि आपके पास अच्छी कार हो, अच्छा होम हो, अच्छी अच्छा हस्बैंड हो, अच्छी वाइफ हो, या अच्छे किड्स हो, या फिर एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा करियर हो, आप अपने पेरेंट्स को, अपने खुद के पेरेंट्स को आप मदद कर सके, अपने खुद के सिबलिंग्स को आप मदद कर सके, सो वो सब चीजें हैं किस्मत में। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एक अच्छा करियर है, और टॉप लेवल का है। बट स्टिल आपको क्या करना है, वरी नहीं करना है। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी 999, ये कंफर्मेशन है गाइस कि आप अपनी जिंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हो, 9 ऑफ कप्स चाहते हो, या 9 ऑफ वॉन्ड्स वरी चाहते हो। सो आपको वरी नहीं करना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। नाउ वी विल सी, इज देयर एनी मैसेज। सी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पावर में आ जाओ। ओके, और आप में से कुछ लोगों की किस्मत में ना एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आप लोगों को लीड करोगे, या फिर आप एक ऐसे पोजीशन में बैठोगे जहां पे लोग आपको एडमायर करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, हो सकता है आप लोग कुछ लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे लोग आप से गाइडेंस लेते हैं। अब आप ये अपने प्रोफेशन में भी हो सकते हो, आप एक टीचर भी हो सकते हो, आप एक इंजीनियर भी हो सकते हो, आप एक कोई साइड हसल में आपका खुद का कोई बिजनेस है, या फिर आप अपने 9 to 5 जॉब में, या फिर आप अपने घर में ही आप एक हाउस वाइफ क्यों ना हो, या फिर आप एक नॉर्मल अपने घर में क्यों ना हो, लोग आपको उस पोजीशन में देखने लगेंगे। आपकी किस्मत में ये है कि आप किसी भी चीज में महारत हासिल करोगे और वहां पे लोग आपको फॉलो करेंगे। आपको सिर्फ वरी करना छोड़ना है, टेंशन्स लेना छोड़ना है गाइस। सी, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। सी, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। सी, 9999, 4 times 9 आया इस रीडिंग में गाइस। सो एक कंफर्मेशन है कि आपको हर चीज को छोड़ना है। ओके, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके मन में जो कंफ्यूजन है, उसको छोड़ना है, डाउट्स करना छोड़ना है अपने ऊपर। आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, आपकी किस्मत बहुत सॉलिड है। और जब हम उस तरीके से अपनी किस्मत को बार बार पॉजिटिव एंगल में देखते हैं ना, आने वाले टाइम में जो भी गुजरा है हमारी लाइफ में, नो मैटर व्हाट, आने वाले टाइम में अगर हम उसको पॉजिटिव एंगल में देखते हैं ना, तो हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं, हम एक एम्परर की पावर में आ जाते हैं। ओके, सो आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चाहे आप फीमेल वॉच कर रहे हैं, चाहे आप मेल वॉच कर रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। इन्फिनाइट तरीके से यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दिए हैं। आप अपनी बातों पे, आप अपने कर्म पे विश्वास रखो, आपकी किस्मत में जो आप चाहोगे ना, वो आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आई, सो मैंने ये मैसेज दिया आपको। ओके, नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज इन योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या है। सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, आप उसकी सुनो। आपकी इंट्यूशन, हमारी जो इंट्यूशन होती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में ले जाती है। हेल्पफुल पीपल, सी, इस रीडिंग में भी मुझे लगा था कि कुछ लोग आपके, 4 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और या तो आपकी जिंदगी में हेल्पफुल पीपल आएंगे, या फिर आप जुड़ेंगे। ओके, आपकी किस्मत में बहुत पॉजिटिविटी है गाइस। सी, आपकी जिंदगी में रोमांस भी है, सो रोमांस इज ऑल्सो देयर इन योर डेस्टिनी गाइस। सो डोंट वरी, अगर आप सिंगल हैं, या फिर आप मैरिड हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आपकी लाइफ में रोमांस है ही नहीं, राइट, किसी वजह से, सो
डोंट वरी, आपकी डेस्टिनी में रोमांस है। और रोमांटिक हम खुद से भी फील करते हैं। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग होती है, जब पॉजिटिविटी हमारे अराउंड होती है, तो हम रोमांटिकली फील करते हैं। सो स्टार्ट फीलिंग रोमांटिक, बाय योरसेल्फ। तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, रोमांस अट्रैक्ट करोगे। आस्क योर एंजल, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना, एंजल्स आर ऑलवेज देयर। सी, मैंने रीडिंग में भी बोला था कि हो सकता है वो 4 एंजल्स हो जो आपके डेस्टिनी तक आपको पहुंचाने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। कम्युनिटी कम्युनिकेट क्लियरली। सी, मैं बार बार या तो कंफ्यूज हो रही हूँ या वर्ड्स को खा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पा रहे हो। सो जो भी आपकी डिजायर्स है, जो भी आप अपनी किस्मत में चाहते हो, अगर आप अपने आप से भी बात करते हो ना, तो उसको कम्युनिकेट अच्छे से करो। ये नहीं कि एक टाइम पे कुछ और, एक टाइम पे कुछ और। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप चेंजेस देखोगे। आपकी डेस्टिनी में वो सब है जो आप चाहते हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। ओके, लुक फॉर अ साइन, डेफिनेटली लुक फॉर अ साइन गाइज। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। सो आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी भी लिखी है। एक हेल्दी जिंदगी लिखी है, क्योंकि आपकी जो लाइफ में जो अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज है ना, वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। Yes, see, this is the confirmation from the angel. So हर चीज आपकी डेस्टिनी में है, पॉजिटिविटी है, आपकी बेटर लाइफ है। जो भी अभी तक आपने हर्डल्स देखे ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। आप बस पॉजिटिव आउटकम, सॉरी, पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ को देखें। डेफिनेटली वो पॉजिटिव आउटकम आएगा गाइस। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया हो। इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज do not forget to comment on this. And if you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.